बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की व्लॉग में आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करना है। वो ये है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा उनको रिहा कर दिया गया। न सिर्फ रिहा किया गया बल्कि उनको लाहौर में पहुंचाया भी गया। नाज़रीन, तकरीबन 10 माह के एक तवील अरसे के बाद अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा किया गया। तो मेरी तरफ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान को, चाहे वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर पाकिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद। उसकी वजह यह है कि इन कारकुनान ने बड़ी हिम्मत और बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। ये अपने कायद की रिहाई के लिए लड़ते रहे, झगड़ते रहे, इवन के कुर्बानियाँ भी देते रहे। तो इनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो रंग ले आई हैं। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को आज 18 नवंबर बरोज जुमेरात को रिहा कर दिया गया। नाज़रीन, इसके पीछे भी चंद एक वजूहात हैं कि 18 नवंबर को क्यों रिहा किया गया, और साथ ही 21 नवंबर को अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब एक तारीखी खिताब करेंगे, और वो क्या होगा उस पर भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो हुज़ूर वाला, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुज़ूर वाला, कुछ अरसा पहले नजरसानी बोर्ड को अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के बारे में दरख्वास्त जमा कराई गई थी हुकूमत की तरफ से। आज जो नजरसानी बोर्ड के चेयरमैन जस्टिस मकबूल बाकर, उन्होंने दरख्वास्त पर दस्तखत किए। दरख्वास्त पर दस्तखत करने के बाद महकमा दाखिला पंजाब को वो दरख्वास्त भेजी गई। तकरीबन 2 से 3 घंटे के प्रोसेस के बाद आज सुबह 12 बजे अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा कर दिया गया। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का 21 नवंबर को तारीखी खिताब होगा, और जहां तक मेरी रिसर्च है कि वो खिताब जो है मजहबी हवाले के साथ साथ एक सियासी अहमियत का भी होगा, क्योंकि इस वक्त जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो एक सियासी जमात भी मौजूद है, और 21 नवंबर को होने वाले खिताब में सियासी झलकियां भी आपको नजर आएंगी, जहां तक मेरी रिसर्च है। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि अब ज़िमनी इलेक्शन होने वाला है NA 133 का, तो उसमें भी भरपूर अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। एक सियासी खिताब भी होगा मजहबी खिताब के साथ साथ। उर्स की तैयारियां हो रही हैं। 3 दिन तक उर्स चलना था, 19 नवंबर से 21 नवंबर तक। तो 19, 20 और 21 ये 3 दिन बनेंगे। तो 19 नवंबर से पहले पहले ये हुकूमत के साथ भी यही तय हुआ था। तो आज 18 नवंबर है। आज 18 नवंबर को अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा कर दिया गया, क्योंकि कल उर्स होने वाला है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का। 3 दिन तक उर्स चलेगा, और उर्स के आखिरी दिन यानी 21 नवंबर को अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब खिताब करेंगे और उर्स में शरीक भी होंगे। तो नाज़रीन, जो भी कारकुनान तहरीक लब्बैक के, मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद, क्योंकि उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, कुर्बानियां दी, सख्तियां बर्दाश्त की, मुसीबतें बर्दाश्त की। क्योंकि इस वक्त भी जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं जो लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद गए थे, वो इस वक्त भी सड़कों पर मौजूद हैं कुछ, और कुछ मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में मौजूद हैं। उनका मुतालबा भी यही था कि जब तक अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब रिहा होकर वापस नहीं आते तब तक हम घर नहीं जाते, जब तक हम उनका खिताब नहीं सुनेंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। तो उन कारकुनान में से बहुत से कारकुनान इस वक्त भी मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में मौजूद हैं, वही लॉन्ग मार्च वाले जो कारकुनान थे। और इसके अलावा उनके रिहाई की खबर सुनकर जो बाकी कारकुनान हैं वो भी मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में जमा हो चुके हैं। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जिस वक्त मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में पहुंचे तो फूलों की पत्तियों से उनका इस्तकबाल किया गया। एक बड़े जोश और बड़े खूबसूरत तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि 10 माह तक अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को हुकूमत ने बगैर किसी FIR के, बगैर किसी इल्ज़ाम के, लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को नजर बंद करके रखा 10 माह तक। तो इसी वजह से जो कारकुनान हैं उनमें बड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा था जब तक अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब
حوالات میں بند تھے، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ جب ان پر کوئی الزامات نہیں ہیں ان کے قائد پر، اس پر کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہے، تو پھر بلا جواز بغیر کسی ایف آئی آر کے، بغیر کسی ثبوت کے ان کے قائد کو حوالات میں کیوں بند کیا ہوا حکومت نے؟ یعنی جتنا جلدی ہو سکے وہ قائد ہمارے سامنے آئے، یہ ان کے کارکنان کا مطالبہ ہمیشہ سے رہا۔ تو اسی وجہ سے جو ان کے کارکنان ہیں وہ بڑے خوش تھے، بڑے جوش میں تھے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے تحریک لبیک پاکستان کے۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی بریکنگ نیوز تھی، ایک چھوٹی سی نیوز تھی، میں نے چاہا کہ آپ تک پہنچائی جائے تو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ تو آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔